नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब अच्छे होंगे। दोस्तों स्वागत है एक बार फिर आपके अपने प्लेटफॉर्म पर। मैं आपके साथ उपस्थित हूँ एक बहुत अच्छी गुड न्यूज़ के साथ और बहुत बड़ी खुशखबरी है आपके लिए। दोस्तों अभी खुशखबरी ये है कि अभी हमने 2 से 3 दिन पहले आपको एक सूचना दी थी, जिसके बारे में हमने बताया था UPSSC वीडियो के एग्ज़ाम को लेकर। ठीक है, उसमें हमने बताया था कि UPSSC जो एग्ज़ाम कराएगी वीडियो का री एग्ज़ाम, जो कि आपको सबको पता है कि 2018 में ये एग्ज़ाम कंटेंट कराया गया था 22 और 23 दिसंबर को, जबकि वैकेंसी जो आई थी वो लास्ट डेट जो थी वह थी 29 जून 2018। ठीक है, बहुत जल्दी एग्ज़ाम कराया गया था। बहुत जल्दी एग्ज़ाम कराने के बावजूद एग्ज़ाम के बाद में सारी प्रक्रिया हुई, एग्ज़ाम में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी हुआ और फाइनल मेरिट पर भी सिलेक्शन हुआ, परंतु अंत भर्ती को पोस्टपोन कर दिया गया था किसी कारणवश। ठीक है, उसके बाद में बहुत ज़्यादा चर्चा चली, बहुत सारे व्यक्तियों ने इधर उधर बातें बताई कि ये वो इस तरीके से एग्ज़ाम होगा। परंतु मैंने अभी 2 से 3 दिन पहले एक वीडियो डाला था, आपको एक बताई सी इन्फॉर्मेशन दी थी कि एग्ज़ाम जो कंटेंट कराया जाएगा वो कराया जाएगा जून में। ठीक है, और मैंने जून में बताया था सेकंड वीक में। देखिए, इसको मेरा अंदाज़ा लगाने का या मेरा इसको बताने का एक तरीका सीधा ये था, क्योंकि हमको भी कुछ ना कुछ सूचनाएं मिलती हैं। ठीक है, हम भी इसके पीछे सर्च करते रहे, ऐसा नहीं कि एकदम उठे और हमने एकदम वीडियो बनानी शुरू कर दी, क्लास आपको बता दी और आपको सूचना दी। ठीक है, फेक इन्फॉर्मेशन कुछ नहीं होती है। अब आपको बताते हैं कि अभी हाल ही में जो है चर्चा में चल रहा है आपका कि 17 और 18 जून को लेकर एक एग्ज़ाम डेट चल रही है। अब हम आपको कंफर्म करते हैं कि ये डेट क्या है, क्या ये सच है, क्या ये झूठ है। इसके लिए अगर आप इसको जानना चाहते हो कि सच है या झूठ है, तो इसके लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए। ठीक है, और हर एक प्रकार की सूचनाओं के लिए भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जिन्होंने अभी तक नहीं किया, क्योंकि जो भी इन्फॉर्मेशन आती है सबसे पहले हम आपको बताते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ सबसे फास्ट और सबसे सटीक इन्फॉर्मेशन आपको बताई जाएगी। तो मैं आपको बताता हूँ क्या है प्रोसेस। ठीक है, हमने जो जून में बताया कि बहुत सारे व्यक्ति जो है वो मई में कर रहे हैं, लगभग सभी के आंकड़े लगभग अच्छे होते हैं। मैं नहीं कह रहा कोई गलत बताएगा या ऐसा करेगा, कोई भी नहीं चाहता है गलत तरीके से आपको इन्फॉर्मेशन दे। तो मैं आप बात बताता हूँ क्या। देखिए, सबसे पहली बात, आप खुद समझदार हो। आप ये देखिए कि कैंडिडेट जो थे अप्लाई कितनों ने किया था। अगर हम बात करें अप्लाई जो किया था वो कितने कैंडिडेट ने अप्लाई किया था, तो हम कहते हैं कि लगभग 18 लाख लोगों ने हम जो है अप्लाई किया था। परंतु कितने 14 लाख लोगों को जो है लास्ट सबमिट हुआ था फॉर्म। तो 14 लाख अगर फॉर्म पड़े हैं तो तुम्हें पता है कि सीधे तौर पर कि 2 दिन तो एग्ज़ाम यहाँ होना है। ठीक है, तो 22 दिसंबर 2018 को एग्ज़ाम हुआ था। ठीक है, और फिर 23 दिसंबर 2018 को एग्ज़ाम हुआ था 2 दिन। ठीक है, इसी के बीच में क्या था कि ये दिसंबर की कहानी थी उस टाइम पर। ठीक, अब जो था कि अब क्या चल रहा है, अभी अगर मई में एग्ज़ाम कराना होता इनको, जैसे कुछ बता रहे थे लोग मई में कराना है एग्ज़ाम, ये बताया भी गया था लोगों के द्वारा। ठीक है, कुछ जानकारी इकट्ठा की गई, परंतु वो नहीं था, क्योंकि मैंने अभी 2 दिन पहले बताया था, मैंने जून बताया था, बिल्कुल सटीक। जिन्होंने भी वो वीडियो देखा है देख लीजिए, प्ले लिस्ट में अभी भी पड़ा है। ठीक है, मेरा वो वीडियो देखिए और आप अंदाजा लगाइए कि मैं बिल्कुल कैसे आंकड़े आपको देता हूँ, बिल्कुल सटीक आंकड़े देता हूँ मैं आपको। ठीक है, और अब आपके पास 70 दिन है, तैयारी कैसे करनी है सब पे हम आज चर्चा करने वाले हैं। घबराने वाली कोई बात नहीं, क्योंकि एग्ज़ाम आ गया है, डेट आ गई है, तो घबराने बात नहीं। बात यह अभी ऑफिशियल नोटिस नहीं आया है। ठीक है, ऑफिशियल नोटिस जो है शाम तक आपको मिल जाएगा या कल सुबह तक मिल जाएगा आपको नोटिस, बिल्कुल। क्योंकि ऐसा होता कि हमारे भी कुछ ना कुछ होते हैं जानने वाले, हम भी अपनी छानबीन निकालते हैं, हमें भी पता चलता है। ठीक है, तो हमें अभी पता चला है इस चीज़ का कि 17 जून और 18 जून 2023, यानी 17 जून 18 जून को ये पेपर होना है। ठीक है जी, ये पेपर 17 जून और 18 जून को निर्धारित किया गया है, शासन से आदेश आ चुके हैं। कुछ ही आप इस बात को मेरी बिल्कुल अच्छे से सुनकर रिकॉर्ड कर लीजिए पूरी बात को, और ये कह लीजिए कि 17 जून और 18 जून को पेपर होना है नहीं होना है, इस बात को रखना बिल्कुल, क्योंकि वीडियो तो रहेगी आपकी प्लेटफॉर्म पर पड़ी हुई। तो क्या है कि 17 जून 18 जून को एग्ज़ाम कराना वीडियो का। इसके कारण 2 हैं। 14 लाख बच्चों को एग्ज़ाम दिलाना है, ऑफलाइन पेपर होगा, ऑफलाइन पेपर मोड होगा। तो ऑफलाइन पेपर कराने के लिए एग्ज़ाम कराएंगे, ऐसा तो है नहीं कि हिमालय की चोटी पर जाकर बच्चों को एग्ज़ाम कराएंगे लोग। ठीक है, आयोग जो है UPSSC आयोग, ये हिमालय की चोटी पर तो कराएगा नहीं, क्योंकि अभी तो स्कूल खुल रहे हैं। तो आप खुद बताइए कि 20 मई के बाद स्कूल कॉलेज बंद हो जाते हैं, जो कि छुट्टी हो जाती है इनकी, 17 बाद छुट्टी हो जाती है, 40 दिन की छुट्टियां होती हैं उनमें। अब ऐसा नहीं कि आज छुट्टी है कल को ही पेपर करा देंगे, तो मैनेज करना होता है। मैनेज करने के बाद आयोग ने फैसला लिया कि हम 17 और 18 जून को पेपर कराएंगे, ऑफलाइन पेपर होगा, तो हमें स्कूल कॉलेज खाली मिल जाएंगे टोटल। तो इस वजह से जो कंफर्म डेट हुई है वो 17 जून और 18 जून यहाँ से आपकी हुई है कि आपको यहाँ करना। अब बात करते हैं कि ये तो डेट कंफर्म हो गई है, इसको तो आप मान लीजिए बिल्कुल 100% ये डेट है, 17 और 18 जून को ही आपको एग्ज़ाम कराना है। ठीक है, इसका जब आपको पुष्टि होगी, अगर आपको ऐसा लग रहा है विश्वास नहीं हो रहा है, तो आप शाम तक 8 बजे तक इंतजार कीजिए, और 8 बजे तक इंतजार करने में आपको नोटिस मिल जाएगा, वरना तो कल सुबह लगभग 10 बजे से पहले या 10 बजे के 11 बजे के बीच जो है आपको नोटिस मिल जाएगा। समझ गए।
फिर आपको शायद विश्वास होगा। कहीं ऐसा ना हो कि आप इसी भरोसे बैठे हो कि कब डेट कब इस तरीके से आपकी तैयारी पीछे छूट जाए। ठीक है, रही बात ये कि इस बार तैयारी करने के लिए आपके पास बचे हैं 70 दिन। कितने दिन बचे हैं? 70 दिन बचे हैं। बड़ा तगड़ा कंपटीशन हो सकता है क्योंकि 1/2 नेगेटिव मार्किंग है। 1/2 नेगेटिव मार्किंग है। कोई भी मजबूत सब्जेक्ट ऐसा नहीं है कि जहाँ से ठुके हुए नंबर कोई बच्चा इकट्ठे कर सकता है। रीजनिंग वो भी कुछ ना कुछ डाउटफुल रहती है कुछ ना किसी के लिए। जीएस वो भी डाउटफुल रहता है। हिंदी ऐसा मान के लिए स्कोरिंग सब्जेक्ट है। बच्चों को दिक्कत कहाँ आती है? बच्चों को दिक्कत वहाँ आती है जहाँ पर उनको ऐसा लगना महसूस हो जाता है कि डाउट क्रिएट होने लगते हैं। ठीक है, हिंदी सबकी तैयार होगी, रीजनिंग थोड़ी टफ लेवल की पूछी जाती है। रीजनिंग जो है टफ लेवल की पूछी जाती है थोड़ी सी, इस वजह से थोड़े से बच्चों के यहाँ पर नंबर जो है कम आते हैं। परंतु यहाँ पर अब्सेंट जो रहेंगे वो बच्चे बहुत ज़्यादा रहने वाले हैं। क्यों रहने वाले हैं कि 2018 से लेकर, देखिए मध्य दिसंबर लास्ट था, 18 तो 19 पूरा, 20, 21, 22, यानी कि पूरे 4 साल बीच में हो चुके हैं। और छठे महीने में अब पेपर हो रहा है। 4.5 साल पूरे इस एग्ज़ाम को करे हुए हो चुके हैं। ठीक है, इस एग्ज़ाम को 4.5 साल, और 4.5 साल में देखिए कंपटीशन कैसा रहा होगा। कितने बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने वीडियो की तैयारी के चक्कर में और सारी ज्वाइनिंग कर रखी होगी। ठीक है, या और भी कहीं ना कहीं किसी न किसी काम में लग गए होंगे कुछ बच्चे। बीच में कोविड जैसा संकट हमने देखा था। कोविड जैसे संकट को अगर हमने झेला तो उसमें बहुत सारे बच्चों जो है हिरास हो गए, तैयारियां छोड़ दी। तो यहाँ पर परसेंटेज ज़्यादा रहेंगे। यानी ऐसा मान चलिए कि मेरा मानना यह है कि प्रत्येक एग्ज़ाम हॉल में शायद ऐसा मान के चलिए कि आपके 24 बच्चों में से शायद 6 से 7 बच्चे वहाँ पर उपस्थित हो पाएंगे। तो यहाँ जो अब रहा यानी कि 25%, तो 14, 5, 17, यानी कि ऐसा मान चाहिए 6 से 7 लाख बच्चे जो हैं वो आपके पेपर देने वाले हैं। यहाँ से 6 से 7 लाख बच्चे जो हैं पेपर देने वाले हैं। और इनमें भी ऐसे नहीं है कि सभी सीरियस हैं पेपर की तैयारी के लिए। यानी कि मान के चलिए 1953 पोस्ट हैं, सीरियस जो होने वाले हैं वो 2 लाख ही बच्चे सीरियस होने वाले हैं इस भर्ती के लिए। 2 लाख के साथ आपका कंपटीशन है, इसलिए कंपटीशन में लग जाइए। 70 दिन आपके पास है। अब बात आती है सर कंपटीशन कैसे करें। देखिए क्या करना है। हिंदी इसमें 50 क्वेश्चन है और 100 अंक है। ठीक है, रीजनिंग यहाँ 50 क्वेश्चन है और 100 अंक है। जीएस 50 क्वेश्चन है और 100 अंक है। मैं आपको बिल्कुल सटीक डाटा दे रहा हूँ। थोड़ा बताने में थोड़ा सा लेट इस वजह से हुआ हूँ आपको मैं थोड़ा सा, क्योंकि ऑफलाइन क्लास चलती हैं तो ऑफलाइन क्लास में भी थोड़ा सा पहले बच्चों को बताना होता है, क्लासें लेनी होती है, उसके बाद ही ऑनलाइन पाते हैं। ठीक है, तो ऑफलाइन क्लासों में थोड़ा बिजी था, वरना तो इन्फॉर्मेशन तो सुबह मुझे 7 बजे मिल गई थी। ठीक है, मैं 7 बजे आपको बता सकता था, परंतु अब जो है टाइम थोड़ा ज़्यादा हो गया क्योंकि बताने में, क्योंकि हमने वो इन्फॉर्मेशन जो पता करी तो जो हमारे जानने वाले हैं उनसे हमने मालूम किया और बात बिल्कुल सही निकली फिर, क्योंकि डायरेक्ट ऐसे भी नहीं कर सकते। अब आपको स्कोर कैसे करना है। अच्छा, स्कोर बात आती है, स्कोर कैसे करें। देखिए हिंदी में अगर आप 43 स्कोर कर रहे हो वो कितने में से 50 में, तो बहुत अच्छा स्कोर है ये। रही बात रीजनिंग में, तो रीजनिंग में आपको 30 से 32 तो लाने ही हैं। 30 से 32 लाने हैं 50 में से। नहीं आ रहे तो लाओ, कोशिश करो, मेहनत करो। ठीक है, प्रैक्टिस सेट्स लगाइए। ठीक है, हमारे चैनल से जुड़िए, यहाँ पर रीजनिंग की लगातार प्रैक्टिस कराई जा रही है। ठीक है, रोज़ प्रैक्टिस सेट कराए जा रहे हैं। बस चैनल को सब्सक्राइब कर लो पहले। ठीक है, हर एक क्लास का बिल्कुल करंट अफेयर की बात करें तो करंट अफेयर 6:30 बजे डेली मिल जाता है आपको विद स्टैटिक, और सीधा एग्ज़ाम से। बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे कि सीधे एग्जाम में क्वेश्चन है। ठीक, अगर हम बात करते हैं रीजनिंग की तो हो गया। अगर जीएस की बात करें तो देखो जीएस जो होता है ना सबका डाउटफुल होता है, क्योंकि जीएस में ऐसा मान लीजिए प्रॉब्लम बहुत तकड़ी होती है। क्यों होती है प्रॉब्लम? क्योंकि इसमें पार्ट बहुत है। हिस्ट्री तैयार करनी है, पॉलिटी तैयार करनी है, इकोनॉमी तैयार। अब ऐसा क्या करना है, देखिए मैं बताता हूँ आपको सटीक, बिल्कुल कॉपी पेन लेकर तैयार हो जाओ। आधुनिक इतिहास तो करना है पूरा तैयार, मिडिवल और एनिशिएंट में करना है आर्ट एंड कल्चर तैयार। यहाँ से क्वेश्चन आ जाएंगे। स्टैटिक में दिवस याद कर लीजिए, खेल याद कर लीजिए, ग्रैंड स्लैम याद कर लीजिए। ठीक है, टेनिस ओपन खिताब याद कर लीजिए। ठीक है, ये कर लेंगे करंट अफेयर में। और लगभग सितंबर 2020 से, कब से? सितंबर 2022 से, सितंबर 2022 से लेकर और मई तक का करंट अफेयर आपको तैयार करना पड़ेगा 100%। ठीक है, रही बात रीजनिंग हिंदी में, तो हिंदी में आपको बेटा एक तो तैयार करना ही, रचनाओं को ज़्यादा देखना है। ठीक है, क्योंकि और सारे रूल आपने पढ़ ही रखे होंगे लगभग। तैयारी आपकी जब इतने साल हो गए, तैयारी ठीक ठाक कर ही ली होगी। रचनाएं देख लीजिए थोड़ी सी, फिर थोड़ी सी देख लीजिए आप रचनाओं के साथ साथ आप पत्र लेखन देख लेना, क्योंकि ये 3-4 चीज़ें ऐसी होती हैं जो यूनिक बच्चों के तैयार होती हैं, सभी के नहीं होती ये चीज़ें। तो आपको ये तैयार करोगे जब भी आप यूनिक बनोगे। ठीक है, जब भी यूनिक बन पाओगे जब आप इनको तैयार कर लोगे तो।
ठीक है, ये होगी आपका यहाँ से। अगर हम बात करें साइंस पर ज़्यादा गौर देने की, साइंस से ज़्यादा क्वेश्चन आते नहीं हैं इसमें। अगर बात करते हैं पॉलिटी से, पॉलिटी ठुका हुआ सब्जेक्ट है, बढ़िया नंबर देखा जाता है, ठुका हुआ सब्जेक्ट है पॉलिटी, और बहुत अच्छे नंबर देखा जाता है पॉलिटी भी, ठीक है। अगर बात रही पॉलिटी की, तो पॉलिटी यहाँ से हो गई है, ठीक है, यहाँ से पॉलिटी आपकी हो गई क्लियर। पॉलिटी क्लियर करने के बाद में आपको अगर हम बात करते हैं तो आपकी हिस्ट्री हो गई, पॉलिटी, ज्योग्राफी, ज्योग्राफी में इंडियन ज्योग्राफी भी ज़्यादा गौर देनी है। और इंडियन ज्योग्राफी में क्या करना है, जितने भी हमारे मौसम वाले, कृषि, मौसम, वनस्थल, ऐसी चीज़ें जो हैं उन पर ज़्यादा ध्यान दो, क्योंकि ये देखो कि चर्चा में क्या चल रहा है इस टाइम, देश में क्या चल रहा है चर्चा में, जो चीज़ चल रही है ना वहाँ से क्वेश्चन उठाइए, क्योंकि एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है ना, वो चीज़ पूछी जाती है चर्चा में होती है। अब बताइए पाकिस्तान का क्वेश्चन क्यों नहीं आता, क्योंकि पाकिस्तान से हमारे संबंध अच्छे नहीं है। तो जिन देशों से संबंध अच्छे होते हैं, ठीक है, जिन देशों से संबंध अच्छे होते हैं, करंट अफेयर उसी से रिलेटेड होकर आता है। ऐसे नहीं कुछ भी याद कर लो, ऐसे तो रोज 20-20, 25-25 क्वेश्चन बनना है, कहाँ तक याद करोगे। तो क्वेश्चन ये पेपर में मेरे भैया अच्छे खासे समझदार अधिकारी बनने जा रहे हो, तो माइंड का सही तरीके से प्रयोग करो कि क्या आएगा एग्जाम में। तुम खुद एग्जामिनर होते तो तुम क्या रखते, तुम खुद एग्जामिनर होते तुम क्या करते, ठीक है, कुछ ऐसा करना पड़ता ना आपको। तो तुम सोचो कहाँ से क्वेश्चन रखते आप लोग, तो ऐसे ही वहाँ पर एग्जामिनर के माइंड से खेलो कि पेपर कहाँ से रखे जाएंगे, पेपर में क्वेश्चन कहाँ से रखे जाएंगे, कहाँ बनेगा। अगर आपने इस तर्क पर तैयारी कर ली, आपने इस तर्क पर तैयारी कर ली, और मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर जीएस में 20 से 24 का स्कोर ना बड़ा प्यारा स्कोर होता है। देखो 5 और 4 9, यहाँ आ गया 9 आपका, ठीक है, वह 3 और 2 5 और 4 9। अब यहाँ से 4 और 3 7 और 2 9, 99 और 100 आप इसके बीच में लिया, ये इस बार 1/2 के साथ 99 और 100, इस बात को याद रखिए, आप बन गए अधिकारी, आप वीडियो बन गए, ठीक है भाई। अगर कोई और प्रकार की जानकारी लेनी है, वैसे आप डेट आपकी आ चुकी है, 17 से 18 जून आपकी डेट है, इस डेट को याद रखो, 70 दिन आपके पास है, और तैयारी में लग जाइए। जैसे भी हमसे हेल्प होगी हम आपको करेंगे, और कोई अलग इन्फॉर्मेशन अगर आती है, कोई भी आती है, तो सबसे सटीक और सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़ जाइए, ठीक है। तो मिलते हैं नई जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, और तैयारी से लगे रहो।